Good evening, students. I hope I'm audible to all of you. I welcome you to yet another lecture presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। ये हमारी एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है जहां पर हम ऑल्टरनेट डेज पे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का जो है सीरीज चला रहे हैं। तो आप में से जितने लोग अभी नए जुड़े हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम, करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम, एस करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम, स्टैटिक जीके मैराथन बाय नाजुक मैम। 3-4 प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। आप जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं और आपके जो जो पोर्शंस मिस हुए हैं वो आप कवर कर सकते हैं, स्टैटिक जीके स्पेशली। सैटरडे को हमने जेएंडके का बजट जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा था। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाकर देखिए। आज के करंट अफेयर्स में बहुत से करंट अफेयर्स यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है एंड यूनाइटेड नेशंस एंड उसकी बॉडीज जो है स्टैटिक जीके में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एंड स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम की जो प्लेलिस्ट है उसमें यूएन पे भी हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है बनाया हुआ है, तो प्लीज जाकर वो देखिए सो दैट अंडरस्टैंडिंग करंट के साथ साथ स्टैटिक की भी अच्छी हो एंड हर तरह से आपकी तैयारी पूरी हो कि कोई भी सवाल आए आप उसको अटेम्प्ट कर सके। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला सवाल, एन 800-year-old शिवा टेम्पल ऑफ द लेटर पांड्या पीरियड वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो अगर आपको पता हो, पांड्या डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया की एक डायनेस्टी थी और ये तमिलनाडु में रूल करते थे। मदुरई डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल जो है मिला है, महादेव का मंदिर है, 800 साल पुराना मंदिर है। संगम एज में पांड्यास जो है फ्लरिश करे थे। टेम्पल आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग्स हो, ड्रामा हो, लिटरेचर हो, तो इनका कंट्रीब्यूशन अलोंग विद चेराज एंड चोलास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कहाँ पे मिला है? तमिलनाडु में मिला है। कौन सी डायनेस्टी? पांड्या डायनेस्टी। Which country is the host of the 12th BRICS Parliamentary Forum in 2026? तो ये चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया को मिली है। इंडिया होस्ट करेगा 2026 में। 2025 वाला जो फोरम है पार्लियामेंट्री फोरम ब्रिक्स का, 11वां जो ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम था, अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है ब्राजील में। एंड पहलगाम अटैक्स को जो है कंडेम किया गया था। 10 मेंबर कंट्रीज ने इसको जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन सी है? ब्रिक्स की जो इनिशियली 5 आपकी कंट्री है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। बाकी जो न्यूली एडमिटेड कंट्रीज हैं, ईरान, इथोपिया, आपकी इजिप्ट, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आपकी इंडोनेशिया, राइट। ब्रिक्स के ऊपर भी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है स्टैटिक जीके की सीरीज में हमने बनाया हुआ है, तो प्लीज जाकर वो देख लीजिएगा। और इंडियन डेलीगेशन जो थी वो हमारे लोकसभा स्पीकर लीड कर रहे थे अलोंग विद सीनियर पार्लियामेंटेरियंस एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। Amoebic meningoencephalitis that was recently seen in the news affects which part of the body? तो इसका जवाब जो है सवाल का जो जवाब है वो क्वेश्चन में ही है। मेनिंजाइटिस आपको पता हो, मेनिंजिस आपको पता हो, तो ये ब्रेन की एक लेयर होती है, ब्रेन के आसपास एक कवरिंग होती है। तो जब वो फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको मेनिंजोएंसेफेलाइटिस कहा जाता है। तो मेबी मेनिंजोसेफेलाइटिस किसको इम्पैक्ट करेगा? ऑब्वियसली ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली फ्री लिविंग अमीबा है FLA, जो उनकी 5 टॉक्सिक स्पीशीज हैं जो इस बीमारी को कॉज करती हैं, राइट। अमीबा आपका एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पानी में मिलता है। ऐसी शेप का होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और ये अपनी जो इसकी जो लिम्स हैं जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है उसकी हेल्प से जो है मूव करता है। तो केरला की स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी ने जो है एक डायग्नोस्टिक किट डेवलप करा है इन्हीं FLAs को जो है डिटेक्ट करने के लिए। Which institute has developed a web app called Dynamic Route Planning for Urban Green Mobility? ड्रम ऐप किसने बनाई है? ये IIT खड़गपुर ने बनाई है। ये गूगल मैप्स की तरह है, लेकिन ये यूजर्स को हेल्प करती है कि वो अपना जो रूट है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता है, वो एयर क्वालिटी और एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए जो है चूज कर सके। जहाँ पे कम फ्यूल लग रहा हो, जहाँ पे हवा साफ हो, जहाँ पर पोल्यूशन कम है, जहाँ पे ट्रैफिक कम है, उन एरियाज पे जा सके। तो 5 रूट ऑप्शंस ऑफर करता है। सबसे पहला कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है,
दूसरा कि फास्टेस्ट रूट कौन सा है, तीसरा लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन वाला रूट कौन सा है, चौथा लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट कौन सा है, और तीसरा कंबाइंड सजेस्टेड रूट। इन चारों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक सजेस्टेड रूट जो है आपको देगा। तो लाइव पोल्यूशन और ट्रैफिक डेटा जो है वो लेगा, एंड ग्राफ हॉपर है और मैपबॉक्स है, रियल टाइम राउटिंग और ट्रैफिक अपडेट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ये दोनों एप्स हैं जो ड्रम हमारा इस्तेमाल करता है ताकि वो एक एफिशिएंट डिसीजन ले सके डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हैं। क्वेश्चन 5, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री। विधान आपको पता हो तो जो हमारी स्टेट असेंबलीज है और जो हमारी उनको विधानसभा बोला जाता है, तो ये विधान एप्लीकेशन हैज टू डू विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ताकि हम स्टेट लेजिस्लेचर्स को जो है पेपरलेस बना सकें और एफिशिएंट बना सकें उनके काम को। तो वन नेशन वन एप्लीकेशन का जो विजन है उसको फॉलो करते हुए एप्लीकेशन बनाई गई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है ओवरसी करती है। रिसेंटली पौंडीचेरी या पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था, राइट। एंड इसका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी 37 हमारी स्टेट असेंबलीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में हो या स्टेट्स में हो, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि जो आपके एमएलएज हैं वो बाकी असेंबलीज में क्या काम चल रहा है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह की इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो सब जो है ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन उनके पास अवेलेबल हो। ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। What is the name of the investor-centric portal recently launched by the Ministry of Ayush? तो ये कौन सा पोर्टल है? आयुष निवेश सारथी। इन्वेस्टर, निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, और सारथी क्या होता है? आपका कोलैबोरेटर। तो आयुष निवेश सारथी ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आयुष स्टेक होल्डर इंडस्ट्री इंटरेक्शन हो रही थी न्यू दिल्ली में, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है लिंक किया जाएगा इन्वेस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ। इंडिया के जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल वेलनेस सिस्टम है, उसको एक इकोनॉमिक सेक्टर की तरह उसकी जो कैपेबिलिटी है कि हम उसको एक इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, उसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है आयुष निवेश सारथी, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए आयुष सेक्टर में। Question 7. Which state government has established the Greater Flamingo Sanctuary? ये तमिलनाडु ने जो है एस्टैब्लिश करी है। कहाँ पर? धनुषकोडी में, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में। ये बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंदर इन्होंने एक एरिया डेजिग्नेट कर दिया एज अ ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंक्चुरी। ठीक है। ग्रेटर फ्लैमिंगोज अगर आपने देखे हो पिंक कलर के होते हैं, एंड वेडिंग बर्ड्स होते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं, अफ्रीका, एशिया और सदर्न यूरोप में मिलते हैं। ठीक है। शैलो सॉल्टी वेटलैंड्स में और लगून्स और मड फ्लैट्स में ब्रीड करते हैं। लीस्ट कंसर्न इनको जो IUCN ने टैग दिया हुआ है अंडर इट्स रेड लिस्ट। Prime Minister's Employment Generation Program is a credit-linked subsidy scheme managed by which ministry? तो इसको मैनेज करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो रिसेंटली जो आपकी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसने 300 करोड़ मार्जिन मनी जो है ऑलमोस्ट 8,000 सब्सिडी बेनिफिशियरीज को एज सब्सिडी डिसबर्स करी है। और PMEGP की अगर बात की जाए तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि अगस्त 2008 में लॉन्च की गई थी, जहां पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को रूरल और अर्बन नॉन फार्म सेक्टर्स में प्रमोट करके जो है जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया जाता है। तो इट इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ठीक है। जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ MSME मॉनिटर कर रही है, रन कर रही है। The Ministry of Social Justice and Empowerment launched the Waste Picker Enumeration app under which scheme? दिस इज द नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम हम पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, जहां पर बेसिकली नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम्स। हम जितने हमारे वेस्ट पिकर्स हैं उनको डिग्निटी के साथ रहने का हक है, उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? बेसिकली जो आपका वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप है ये उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको सपोर्ट करेगा, उनको एक फॉर्मल आइडेंटिटी देगा, हेल्थ इंश्योरेंस देगा, स्किल ट्रेनिंग देगा और लाइवलीहुड के दूसरे तौर तरीके और एक्सेस देगा।
तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा वेस्ट पिकर्स जो हैं उनको इंडिया के फॉर्मल सैनिटेशन और सर्कुलर इकोनॉमी सिस्टम्स में जो है इंटीग्रेट किया जाएगा. ठीक है. What is the name of the plant recently planted by the Prime Minister on World Environment Day? World Environment Day जून 5 को मनाया गया था. अगेन प्लास्टिक पोल्यूशन जो था थीम था इस बार का भी. और प्राइम मिनिस्टर ने जो है लोक कल्याण मार्ग में 7 लोक कल्याण मार्ग जो उनका रेजिडेंस है वहां पर उन्होंने सिंदूर का प्लांट लगाया था. राइट. बिक्सा ऑरिलाना इसका जो है बेसिकली साइंटिफिक नाम है. ठीक है. कॉमनली इसको अन्नाटो कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में सिंदूर कहा जाता है. सेंट्रल अमेरिका में यूजुअली फाइंड किया जाता है. मॉइस्ट सॉइल्स में जो है ये ग्रो करता है और न्यूट्रल से स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल्स को प्रेफर करता है. What is the primary objective of the CCAS version 2.0 portal launched by the Coal Ministry? तो कोल मिनिस्ट्री ने आपका CCAS वर्जन 2.0 जो है वो लॉन्च करा है. और इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि हम जो आपकी प्रोविडेंट फंड और पेंशन डिसइम्बर्समेंट्स कर रहे हैं कोल, स्पेशली जो कोल मिनिस्ट्री कर रही है कोल सेक्टर में जो हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और एफिशिएंसी रहे. ठीक है. Icebreaker missile was recently developed. Icebreaker missile was developed by which country? ये इजरायली मिसाइल है एंड इंडियन एयरफोर्स इसको जो है अक्वायर करने की सोच रही है. ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है. प्रिसाइज है, ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज है और जो राफेल और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने डेवलप करी है. राइट. तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है. जेट फाइटर्स से, लाइट एयरक्राफ्ट से, हेलीकॉप्टर से, स्मॉल शिप से, ग्राउंड व्हीकल से. तो इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है कि इसको एक्वायर किया जाए इजराइल से. Which organization has released the World Wealth Report 2025? तो ये कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है एंड इसने दिखाया है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा मिलियनेयर्स थे 2024 में जिनकी टोटल वेल्थ ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन थी. इंडिया की जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की वेल्थ है वो 8.8% ग्रो करी है. ठीक है. तो ये ध्यान देने वाली बात है. ओके. इस रिपोर्ट में 71 कंट्रीज जो है वो कवर होती हैं एंड यूएस जो है वो लीड कर रहा है वेल्थ ग्रोथ में, वाइल इंडिया एंड जापान जो है एशिया पैसिफिक में लीड कर रहे हैं. मेनर एंड खीचन वेटलैंड्स वर रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये राजस्थान में है. राइट. मीनर उदयपुर में है और खीचन फलौड़ी में है. मीनर एक फ्रेश वाटर मानसून वेटलैंड है जो आसपास की लेक्स से और तालाबों से बनता है, फार्मलैंड से बनता है. और खीचन जो है बेसिकली रतरी रिवर और विजय सागर पॉन्ड की ओवरफ्लो होने से बनता है मानसून के दौरान एंड ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता है. Which countries were elected along with India to United Nations Economic and Social Council from Asia Pacific Group? ECOSOC में इंडिया के अलावा और कौन कौन जो इलेक्ट हुआ है? तो वो है चाइना, लेबनान एंड तुर्कमेनिस्तान 2026 से 2028 के टर्म के लिए. तो लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना और इंडिया जो है इलेक्ट हुए हैं. इकोसॉक 1945 में बनाया गया था यूएन चार्टर के तहत एंड वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस का. हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क में. बाकी डिटेल्स के लिए यूनाइटेड नेशंस का जो लेक्चर हमने स्टैटिक में बनाया था प्लीज जाकर उसे रेफर करिए. हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2025? कार्लोस अल्काराज. विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? कोको गॉफ ने. Which Indian astronaut is part of the Axiom 4 mission जो 10 जून को जाने वाला है, जहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स जो ISS में जाएंगे SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर. तो आपके शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के हैं, ही इज एन एस्ट्रोनॉट जो इस Axiom 4 मिशन का पार्ट है. राइट. ISS जाएंगे SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर. तो नासा, SpaceX और Axiom जो आपकी एक स्पेस एजेंसी है उसका ये इनिशिएटिव है. With reference to the Greater Flamingo, consider the following statements. It is classified as vulnerable under the IUCN Red List. अभी पीछे पड़ा. It is least concern. It is not vulnerable.
इट इज हाईली फिलोपैट्रिक इन नेचर, रिटर्निंग टू द सेम साइट फॉर ब्रीडिंग। बिल्कुल सही। फिलोपैट्रिक क्या होता है कि बार बार सेम ब्रीडिंग साइट पर आता है। तो इसकी ब्रीडिंग साइट हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था लगून्स एंड मड फ्लैट्स में ये ब्रीड करता है। दिस इज करेक्ट। The only known breeding site of greater flamingos in South Asia is located in the Great Run of Kutch। ये भी सही है। तो जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में गुजरात में, दैट इज द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगोज इन साउथ एशिया, और इसको फ्लेमिंगो सिटी भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। और रिसेंटली कहां पर आपकी ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनी है? ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तमिलनाडु में बनी है। इट इज पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। With reference to the International Criminal Court, consider the following statements. The ICC was established under the Rome Statute in 2002। बिल्कुल सही। 2002 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। Although रोम स्टैच्यूट जो है अडॉप्ट 1998 में किया गया था, it came into force in 2002। It prosecutes individuals for crimes such as genocide, war crimes, crimes against humanity and crimes of aggression। बिल्कुल सही। India is a member of the ICC? No, India is not a member of the ICC because India ने रोम स्टैट्यूट को जो है अभी तक रैटिफाई नहीं करा है। इंडिया बिलीव्स कि अगर वो उसको रैटिफाई कर देते हैं तो इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं सॉवरेनिटी और जुरिस्डिक्शन को लेकर, तो दैट इज व्हाई इंडिया हैज नॉट रैटिफाइड एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICC। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में क्या रहता है? एक ही स्टेटमेंट से हम बहुत सारे फैक्ट्स कवर करते हैं। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट कवर करना हमारा फर्ज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एक MCQ में कवर कर रहे हैं, दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। एस्टेटाइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग? एस्टेटाइन एक रेयर और हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हैलोजन ग्रुप्स को बिलोंग करता है, और इसका एटॉमिक वेट जो है वो है 85। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है। Consider the following countries: Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan. How many of the above countries are members of the Eurasian Economic Union? तो इसमें से सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट हैं। कौन कौन सी? रशिया है, कजाकिस्तान है एंड आर्मेनिया है। अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान आर नॉट पार्ट ऑफ EAEU। अदर देन रशिया, कजाकिस्तान एंड आर्मेनिया कौन कौन सी कंट्रीज का पार्ट है? किर्गिस्तान एंड बेलारूस। तो टोटल 5 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? रशिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान एंड बेलारूस। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदर देन दैट प्लीज़ वीडियो की रीच जो है बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। फ्री इनिशिएटिव है, सबको बेनिफिट होना चाहिए। घर बैठे बैठे सब सीख रहे हैं। दिन के 15-20 मिनट, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। हर हफ्ते हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे SSC की जो है नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही हैं। तो प्लीज़ आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, आप फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं। आप हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं, विच इज़ ऑपोजिट साइंस कॉलेज, राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल, अम्बवाली गली में। अदर देन दैट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल दी एस्पिरेंट्स जिन्होंने हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट का जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करा है। हमारे इंटरव्यू बैचेस जो है वो फ्रेश बैचेस बाय द एक्सपर्ट पैनल ऑफ अ फैकल्टी जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आपको उसके लिए भी कुछ इंक्वायर करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, तो ताकि जो सबसे पहले वीडियोज आते हैं आपके पास पहुंचे। शेयर करना ना भूले एंड वीडियो तो देखिए ही। बाकी आई विल सी यू ऑल टुमारो। हैव अ गुड इवनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।